सवाल हमें नहीं पूछने देते। कोई ना कोई नुकसान तो हो चुका होता है। पतली गली से निकलने दो, गलत सजा ना, सदमा पहुंचा रहे हैं। कहा जाता है कि दुनिया भर में इन दिनों झूठी खबरों का राज है। Fake news. Fake news. फेक न्यूज, Fake news. Fake news. Fake news. हर झूठी खबर किसी जाती या इज्तमाई मफाद के लिए नश्र या शाया की जाती है और ये मफाद उमूमन सियासत, ताकत और वसाइल से जुड़ा होता है। आज की दुनिया में झूठी खबर नश्र या शाया करने के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं। पाकिस्तान में राइज इन तरीक़ा हाय कार में तकारीर और बयानात के जरिए नफरत अंगेजी और इल्ज़ाम तराशी मकबूल तरीन है और इस काम के लिए सोशल मीडिया सबसे कारआमद प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखा गया है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर नफरत और शरंगेजी फैलाने वाले उमूमन कानून से बचे रहते हैं। सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल होता है। हम फेक न्यूज़ की दुनिया में रहते हैं, हम पोस्ट ट्रुथ की दुनिया में रहते हैं, जिससे इश्ताल पैदा हो, जिससे तशद्दुद हो, वॉयलेंस को उकसाने वाली, तो उसके खिलाफ कवानीन तो हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी, इनके क्राइम्स जो हैं वो बहुत आम हो चुके हैं। एक झूठी खबर फैला रहे हैं जिससे माशरे के अंदर का कहते हैं खदशात फैल रहे हैं, अदम एतमादी फैल रही है। इस हैजान की कैफियत में कोई पता नहीं कितने लोगों की पगड़ियाँ उछल रही हैं और कितने लोग हैं जो बच जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में अपने मुखालिफ या नापसंदीदा अनासर पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत और इश्ताल फैलाने का सिलसिला अपनी तमाम तर हुदूद पार करता महसूस हो रहा है। सियासतदान, तज्जियाकार, मुबस्सिरीन, पैरा जर्नलिस्ट और डिजिटल सहाफ़ी, वीलॉगर्स और अनगिनत आशना और गैर आशना अफराद सोशल मीडिया पर अपने अपने नापसंदीदा अफराद के खिलाफ तज़हीक आमेज़ मवाद पोस्ट करने में 24 घंटे सरगर्म रहते हैं। ये नहीं सोचता कि हम सही बात अफवाह फैला रहे हैं, इसमें क्या सच है, इसमें क्या झूठ है। बगैर किसी सोचे समझे बगैर हम चीज़ फैला देते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लोग जज्बाती भी हैं और जहाँ इत्तलात की कमी भी है, वहाँ अगर सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ हो, हेट स्पीच हो, तो उसका असर ज़्यादा होता है। बहुत सारे शैतान लोग तो गलत काम कर रहे होंगे और जाहिर है कि आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपके पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, आपके पास ट्रेंड लोग होने चाहिए, आप हर आदमी तक पहुंच सकते हैं। ये किसी ज़ाब्ता अखलाक को नहीं मानते और लगता है कि इन पर रियासत का भी कोई दबाव नहीं होता। उन्हें अवाम या माशरे का कोई खौफ है, न अपने अहले खाना, ख़ानदान या हल्का अहबाब के सामने किसी शर्मिंदगी की फिक्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और रवायती नेटवर्क्स पर अपने मुखालिफिन पर बेदरेख कीचड़ उछालने, झूठ बोलने और नफरत और इश्ताल अंगेजी के मामलात में शायद हम दुनिया भर में सबसे आगे हैं। ये सूरत हाल मुल्क में माशरती हम आहंगी के लिए बराह रास्त और मुस्तकिल खतरा है। ये हालात हर लम्हा एक न एक फितने को जन्म दे रहे हैं। सियासी रफाकतें, मजहबी और फ़िरक़े वाराना मुनाफरत और सकाफती और लसानी तफरीक रोज़ बरोज़ परवान चढ़ती जा रही है। सोसाइटी में जो है ना, सीरियसनेस ख़त्म होती जा रही है। फॉल्स न्यूज़ से एक होता ही है कि किसी की भी कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाती है। आवाम जो है वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लग जाती है, जो बहुत बुरा है। जो चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं और तो उसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। उस पर्सन की पूरी लाइफ का जो है वो सवाल होता है और उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। हुजूम। अगर इरादे मुस्बत हों तो रातों रात कोई हुजूम इनकलाब बर्पा कर सकता है। एक बड़ा मजमा किसी जलसे या जुलूस की कामयाबी या इर्द गिर्द के माहौल में यकसर और फौरी तब्दीली का सबब बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर दस्तयाब मवाद हुजूम में इश्ताल, शर और तशद्दुद पसंदी पैदा करने का सबब बनता जा रहा है। जितना ज़्यादा हम लोगों को इन ग्रुप्स में डालते चले जाएंगे तो फिर इनफरादी सोच ख़त्म होती चली जाएगी और मसला वहीं पे फिर आता है। जितनी इनफरादी सोच को हम उस पे पहरे डालेंगे, उतना ज़्यादा हम लिंचिंग की तरफ और मॉब मेंटालिटी की तरफ बग़ैर सोचे समझे बहते चले जाएंगे। किसी को, जैसा कि मैंने कहा, कि उसके मज़हब की वजह से, उसके एतक़ाद की वजह से, उसकी ज़ुबान की वजह से, उसकी नस्ल की वजह से अलग करना, उस पर तोहमत लगाना,
ये कहना अरे ये तो ये है, ये तो हेट स्पीच हो गई ना। पॉलिटिकल हेट स्पीच पाकिस्तान में किसी और तरह फंक्शन करती है, और पाकिस्तान में भी जो हार्डकोर राइटर्स जमाते हैं वो मज़हब का इस्तेमाल करती हैं। ये नहीं कह रहे कि सियासतदान करप्ट है, आप बोलें कि चूँकि सियासतदान फ़लाँ ज़बान का है इसलिए करप्ट है, या फ़लाँ फ़िक़े का है इसलिए करप्ट है, या फ़लाँ मज़हब का है इसलिए करप्ट है, तो वो फिर डेफेमेशन नहीं रहती, वो हेट स्पीच के अंदर चली जाती है। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका की तारीख में मुश्ताइल हुजूम के हाथों तशद्दुद का सबसे अंदुनाक वाक़या कब और कहां पेश आया? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। अमेरिका की तारीख में मुश्ताइल हुजूम के हाथों तशद्दुद का सबसे अंदोनाक वाक़या 14 मार्च साल 1891 में रियासत लुजियाना के शहर न्यू ऑरलीन्स में पेश आया। इस वाक़े में एक पुलिस अफसर के कत्ल के बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर 11 अतालवी अमरीकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सिंगल मास लिंचिंग के तनाज़ुर में ये अमरीका की तारीख का सबसे अंदोनाक वाक़या करार दिया जाता है। जानो और जानते रहो। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुश्तइल हुजूम के हाथों पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर मुश्तमिल वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं। अपनी लाइल्मी की वजह से, अपने तासुबात की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से एक ऐसा इश्ताल अंदर से उनके रहे कि ज़रा सा उनको छेड़ो तो वो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस पाकिस्तान में जो जेलों में पड़े हुए हैं ब्लास्फेमी केसेस में, उसमें से 90% ऑफ द पीपल हैव बाइपोलर डिसऑर्डर। सोशल मीडिया पर ऐसे गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना रवैयों के सबब किसी दुश्मन या मुखालिफ को ठिकाने लगाना दुनिया का सबसे आसान काम बन गया है। कानून साजी में झोल, कवानीन से उमूमी नावाकिफियत और मफाद परस्ताना रवैये मुल्क भर में फैली इस गलत फहमी के बुनियादी असबाब हैं कि हर शख्स हर तरह की राय के इजहार में आज़ाद है। इस मामले में कानून साजी या मुरव्वजा ज़ाब्तों में तरामीम बड़ी हद तक मौसर साबित हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो आम आदमी की आवाज़ है उसको टोटली सब्ट्रैक्ट कर दें। पाकिस्तान के अंदर हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक कानून बनता है, उसके ऊपर एक और कानून, फिर तीसरा कानून, फिर चौथा कानून, और चारों के चारों जो होते हैं वो ना नाफिज हो सकते हैं, ना ही उनका कोई असर होता है। बरतानिया में नफरत अंगेजी के खिलाफ कुछ अरसा कबल बड़े पैमाने पर इंतहाई सख्त और मौसर कार्रवाइयाँ की गईं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद पोस्ट करने और इसके नतीजे में मुसलमानों को निशाना बनाने वाले अफराद खास तौर पर इन कार्रवाइयों का हदफ थे। 29 जुलाई सन 2024 के दिन 4 बच्चियों को एक 17 साला नौजवान ने छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। इस अंधोनाक सानहे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर सरगर्म गैर जिम्मेदार अनासिर ने गुमराह कुन मवाद पोस्ट करना शुरू कर दिया। बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता माशरे में भी इन अफवाहों के ज़ेरे असर हुजूम के हुजूम सड़कों पर निकल आए। जो इंग्लिस्तान की ये मिसाल है, ये बहुत अहम मिसाल है, ये बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे एक गलत इंफॉर्मेशन की वजह से इस कदर यानी बहुत ही वहाँ तो हमले हुए और तशद्दुद हुआ। फिर जो लड़का इस काम में इन्वॉल्व था जिसने बच्चियों की स्टैबिंग की थी, उसकी उम्र 18 साल से कम थी और ब्रिटिश लॉ इजाज़त नहीं देता कि नाम की तशहीर की जाए, लेकिन इस लड़के के नाम की तशहीर की गई ताकि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को रोका जाए। शुमाल मगरबी इंग्लिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक 53 साला औरत 15 माह के लिए कैद कर दी गई, जबकि एक 45 साला शहरी को 20 माह कैद की सज़ा दी गई है। बहुत से मुल्ज़िमान अब भी अदालतों में अपनी अपनी समातें भुगत रहे हैं।
बरतानिया अपनी जमहूरियत और इजहार राय की आज़ादी के लिए दुनिया में एक नाम रखता है और हाल ही में ये साबित हुआ कि इस मुल्क में राइज क़वानीन दुनिया को इजहार की आज़ादी और नफरत अंगेज़ी में फ़र्क समझाने के लिए काफ़ी मौसर साबित हो सकते हैं। बरतानिया के बरक्स चंद तरक्की याफ्ता ममालिक में सोशल मीडिया पर कानूनी गिरफ्त इजहार ख्याल की आज़ादी के सबब काफ़ी नर्म है। मिसाल के तौर पर अमरीका और फ्रांस में नफरत अंगेज़ बयानात और तकारीर पर कोई ख़ास सज़ाएँ मुकर्रर नहीं हैं। यह हकीकत आलमी सतह पर बड़ी हद तक एक मुस्तकिल तनाज़े का सबब भी है। अमरीका में इजहार राय की आज़ादी के मफ़हूम बहुत वसी हैं। बरतानिया के बरक्स अमरीका में एक ख़ास आइनी तरमीम के तहत नफरत अंगेज़ तकारीर कानून की गिरफ्त से महफूज हैं। अगरचे फ्रांस में भी ऐसी सरगर्मियों पर रियासत का अमूमी रवैया खासा नरम है, लेकिन अमरीका के बरक्स यहाँ इजहार आज़ादी के कवानीन अदालतों में नफरत अंगेज़ तकारीर, बयानात और मवाद का दिफा नहीं कर सकते। यूरोप में, यूएस में इस बात को कुल्ली तौर पे उजागर किया गया है कि जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासी मफाद के लिए, इलेक्टोरल गेन्स के लिए हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है ना कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है, वो किस तरह की सर्विलेंस करते हैं, उस सर्विलेंस में कितना इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी की आज़ादी इज़हार पर गैर ज़रूरी वो ना हो। पाकिस्तान में अदल और इंसाफ के निज़ाम में खलल की नौयत मौरूसी है और यही हकीकत सूरत हाल की संगीनी की बुनियादी वजह भी है। यहाँ बरतानिया की तरह और अमरीका के बरअक्स नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन तहकीक, तफ्तीश और अदालती समाज से जुड़ी रवायती पेचीदियाँ अदलो इंसाफ की राह में मुस्तकिल रुकावट हैं। कवानीन का मौसर निफाज, तशरीहात और अवाम में इन कवानीन से मुताल्लिक बुनियादी शऊर रोज़े अव्वल से ही एक सुहाना ख्वाब है। तो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक गवर्नमेंट के लेवल पे, एक बड़े लेवल पे ये तबसरा होने की ज़रूरत है। ये आप छोटे छोटे लेवल्स पे नहीं कर सकते। जो लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें उस वक्त के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कि उनको पकड़ लिया जाए। अगर आप इस नज़रिए से कानून बनाएंगे तो मेरा ख़्याल है कोई भी कानून जो है वो ना ही नाफिज हो सकेगा और ना ही उसका जो असर है वो हो सकेगा। क्या आपको मालूम है कि सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेजी फैलाने पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान में कब और कौन सा कानून नाफिज किया गया? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेजी फैलाने पर कार्रवाई के लिए साल 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट नाफिज किया गया। जानो और जानते रहो। पाकिस्तान में मजहबी इंतहापसंदी की जड़ें भी बहुत गहरी और बहुत पुरानी हैं। फ़िरक़ेवारियत से भरे जज्बात और इख्तलाफी मामलात पर अदम बर्दाश्त, शिद्दत पसंदी के मुस्तकिल तौर पर बढ़ते हुए रुझानात का बड़ा सबब हैं और सोशल मीडिया ने इसमें तवातुर और शिद्दत का इजाफा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान दिया था कि जो हेट स्पीच है वो सोशल मीडिया पे इस तरह फैलती है जैसे जंगल की आग। जहाँ जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनकी रोक का इंतज़ाम किया जाए, बजाय उसके कि अक्रॉस द बोर्ड आप ऐसे मेजर्स लें कि लोगों की एक्सेस ही बंद कर दें। जो कानून की गिरफ्त है वो मजबूत होनी चाहिए। इन सोशल मीडिया फोरम्स को या एप्स को बंद कर देना ये कोई हल नहीं। हल ये है कि कानून मजबूत हो, इम्प्लीमेंट हो और सज़ाएँ हों। सज़ाएँ होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब सियासी महाजों पर इख्तलाफ, इश्ताल और नफरत की शदीद कैफियत में गलत या गैर तस्दीक शुदा मालूमात बिला झिझक वायरल कर दी जाती है। मुल्क की बड़ी सियासी जमातें इस काम के लिए बाकायदा अपना वसी और मुनज़्ज़म यूनिट चलाती रही हैं। इस सिलसिले में महदूद सतह पर गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन मामलात आज भी मजमूई तौर पर मायूस कुन हैं। फर्द, जमात और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज मुहिमात
मुल्क में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की तबाहकुन मिसालें हैं। पैका के तहत रूल्स आए हैं कि आप कैसे पहले उस कंटेंट को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रब्ता करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वक्त देंगे, और अगर वो हटा देते हैं गुड इनफ, अगर नहीं हटाते तो उनको आप हेयरिंग का मौका देंगे कि आके हमें एक्सप्लेन करो कि तुम क्यों नहीं हटा रहे हो। ये कोई बहुत बड़ा इदारा परेशान होता है तो वो कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, अदरवाइज़ कोई सोचता नहीं है हमारी ज़िंदगियों से जो खेला जा रहा है जिस तरह से, या लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी कंप्लेंट्स कहाँ जाके करें। जिस तरह ये 9 मई का वाक़या हुआ, आपने क्या किया कि सबको उठा के आपने मिलिट्री ट्रायल में कर दिया। वो ट्रायल कौन कर रहा है, उसको मिलिट्री ट्रायल करने वाला वो जज जो है, क्या उसको कवानीन का पता है, नहीं पता है। इन दी एंड वो सारे जो केसेस हैं वो आ जाएंगे सिविल कोर्ट्स के अंदर, और चूंकि आपने गलत ट्रायल किया होगा वो वहाँ पे उलट हो जाएगा सारा कुछ। इस सिलसिले में गुज़िश्ता चंद बरसों में कानून साजी के इदारों की जानिब से किए गए इक़दामात गैर मौसर साबित होते रहे हैं। मवाजना अगर हम करें कानून का, तो हमारा कानून अभी भी बहुत मेरे ख्याल में नाकाफ़ी है। हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। हमारा जो निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, या जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है, जो वक्त तो है ना, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। हमारी जो तरीक़ा कार है सज़ा देने का, उसमें सेलेक्टिविटी है। पाकिस्तान में नफरत अंगेजी, तज़हीक और तौहीन से मुताल्लिक़ कानूनी चाराजोई के लिए पाकिस्तान पीनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान में वाज़े दफ़ात मौजूद हैं। सेक्शन 295A वो ये है कि अगर आप डेलिब्रेट और मैलिशियस एक्ट्स, आप जानबूझ के और बहुत ही गंदा तरीके से एक्ट करके आप जो है वो लोगों में जो है ना नफ़रतें फैला रहे हों मज़हबी बुनियाद पे, तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल है। आपको आपके मज़हब की बुनियाद पे नफ़रत का निशाना बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपके अकायद के हवाले से भी ऐसी बात कर सकता हूँ कि आपके मज़हबी जज्बात मजरूह हो जाएँ। तो 295A है, जैसे कि 295C इस्लाम से बिलखुसूस उसकी वाबस्तगी है। ऐसी ही मुजरिमाना सरगर्मियों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक ज़राए या किसी डिवाइस या इंफॉर्मेशन सिस्टम के इस्तेमाल पर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में दफ़ात मौजूद हैं। देखिए, आप PPC के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। आप FIA को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पीका का कानून है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पैका का सेक्शन 11 है जो कि इस चीज़ को जुर्म बनाता है कि आप वही जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, मज़हब, फ़िक़ा और एथनिसिटी में हम रंग भी लेके आएंगे, ज़बान भी लेके आएंगे, नस्ल भी लेके आएंगे। नफ्सियात के माहिरीन का ख्याल है कि नफ़रत अंगेज़ बयानात और मजहबी फ़िरक़ेवारियत फैलाने वाले अफराद पर उमूमन अदम तहफ़्फ़ुज़, मुतासिबाना ख़यालात और इंतहा पसंदी का गलबा होता है। ये जो लोग होते हैं ये इस बीमारी का ज़हनी मर्ज़ का शिकार होते हैं, मेनिया से गुज़र रहे होते हैं। बीमारी की नौयत ही ये होती है कि लोगों को लगता है कि हम जो हैं वो हमारे अंदर बहुत ऐसी क़ुव्वतें हैं जो किसी दूसरे में नहीं है। तो अक्सर और वो होता जो इस तरह की सोचें आती हैं वो हमेशा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। माशरती नाहमवारी और ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हालात भी इनमें इंतकाम और दुश्मनी के जज्बात भड़काते रहते हैं। अगरचे ये सारे मामलात इंतहाई पेचीदा हैं, लेकिन अब इनका फौरी सद्देबाब मुल्क व कौम के लिए नागुज़ीर है। हमारे अंदर ये सलाहियत ही नहीं बचपन से पैदा की जाती कि एक और भी कोई ओपिनियन किसी भी चीज़ का हो सकता है। पाकिस्तान के आला तालीमी इदारों में वो माहौल नहीं है जो होना चाहिए, उस तरह का मुकालमा नहीं है जो होना चाहिए। हर बात सुनकर उस पर मनोअन एतबार कर लेने के अलावा जो सोच है उसको कल्टिवेट करने की ज़रूरत है। जो जदीद नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए, जो नए न्यू गुड प्रैक्टिसेस हैं आपको वो फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम हैंडल कर सकते हैं। बात यह है कि हैंडल करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। आज़ादी इज़हार राय यकीनन इंसान का बुनियादी हक़ है, अलबत्ता इस फ़लसफ़े की हुदूद मुकर्रर करने पर आज भी दुनिया बटी हुई है। बरतानिया में नफ़रत अंगेज़ी के ख़िलाफ़ मिसाली कार्रवाइयों के तनाजुर में फ़िलहाल ये ज़रूर अख़ज़ किया जा सकता है कि सोच की दुरुस्ती के साथ साथ आम शहरी में क़वानीन
और नफरत अंगेज़ी के नताइज से आगही, बर्दाश्त और रवादारी जैसी सलाहियतें पैदा करने में फ़ाल किरदार अदा कर सकती हैं। मुल्क और माशरा महफूज रखने का अब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यही तरीक़ा दस्तयाब है।